एक जंगल में वीरू नाम का एक भालू अपने बेटे सिम्बा शेर के साथ रहता था। सिम्बा शेर वीरू को अपना पिता समझता था, परंतु एक शेर भालू का बच्चा कैसे हो सकता है, यह जानने के लिए पूरी कहानी को देखिए। सिम्बा अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन सिम्बा के दोस्त उससे कहते हैं, अरे भाई सिम्बा, सुना है पास वाला जंगल बहुत ही सुंदर है, परंतु सुना है वहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। मेरा तो उस जंगल में जाने का बड़ा मन करता है, परंतु पिताजी मुझे कभी नहीं जाने देते। यह सुनकर सिम्बा भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है, पिताजी, मैंने सुना है पास वाला जंगल बहुत ही सुंदर है, मुझे भी वहाँ जाना है पिताजी। सिम्बा की बात सुनकर भालू बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं सिम्बा, तुम उस जंगल में जाने के बारे में सोचना भी मत, वहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। यह कहकर वीरू भालू सिम्बा को उस जंगल में जाने से रोक देता है। अब यूं कुछ समय बीत जाता है और सिम्बा बड़ा हो जाता है। तब एक दिन सिम्बा उस जंगल में जाने की ठान लेता है और अपने पिता भालू को बिना बताए उस जंगल में आ जाता है। वहां आकर सिम्बा जो देखता है, उसे देखकर सिम्बा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिम्बा देखता है कि उस जंगल के सभी जानवर ज़ॉम्बी बने हुए हैं। उन जानवरों को देखकर सिम्बा बहुत डर जाता है और वहां से आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे जंगल का राजा काली शेर दिखाई देता है और साथ ही वह देखता है कि काली शेर ने एक सफेद शेर को एक पिंजरे में कैद कर रखा होता है। यह देखकर सिम्बा कहता है, अरे लगता है यह ज़ॉम्बी शेर इस जंगल का राजा है, शायद इसलिए पिताजी मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे। लेकिन यह सफेद शेर कौन है और इस शेर ने इसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? वहीं सिम्बा की यह सारी बातें पास में खड़ा एक ज़ॉम्बी बाघ सुन लेता है। सिम्बा को वहां देखकर ज़ॉम्बी बाघ उस पर हमला करने के लिए आता है। सिम्बा ज़ॉम्बी बाघ को देखकर बहुत घबरा जाता है और वहां से भागता है। वह ज़ॉम्बी बाघ सिम्बा पर हमला करने ही वाला होता है कि वीरू भालू अचानक से वहां आ जाता है और उस ज़ॉम्बी बाघ पर हमला करके अपने बेटे को बचा लेता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। वापस अपने जंगल में आकर वीरू सिम्बा से कहता है, सिम्बा, यह सब क्या है? मैंने तुम्हें उस जंगल में जाने से मना किया था, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। सिम्बा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। भालू की बात सुनकर सिम्बा वहां से नाराज होकर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है और कहता है, पिताजी जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, परंतु मैं उस जंगल का राज जानकर ही रहूंगा। वहीं पेड़ पर बैठा एक बाज सिम्बा की यह बात सुन लेता है। बाज सिम्बा के पास आता है और कहता है, सुनो शेर, तुम यही जानना चाहते हो ना कि वह सफेद शेर कौन है और उस काले शेर ने उसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? हाँ बाज, तुम्हें उस सफेद शेर के बारे में क्या पता है? जल्दी बताओ, आखिर क्यों उस जंगल के सभी जानवर ज़ॉम्बी बने हुए हैं? सुनो शेर, यह बहुत समय पहले की बात है। आज से कुछ साल पहले तुम्हारे पिता सफेद शेर गब्बर इस जंगल के राजा हुआ करते थे। तुम्हारे पिता के दो दोस्त भी थे जो कि तुम्हारे पिता के साथ ही रहते थे। उनमें से एक वीरू भालू था और दूसरा काली शेर था। वीरू तुम्हारे पिता का वफादार दोस्त था, परंतु वहीं काली शेर तुम्हारे पिता से छिपकर जंगल के जानवरों का शिकार कर लिया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि काली शेर को शिकार करते हुए वीरू भालू ने देख लिया और उसने जाकर तुम्हारे पिता गब्बर को उसकी शिकायत की। तब तुम्हारे पिता ने काली शेर को अपने पास बुलाया और उसे गुस्से से कहा, काली, हमें पता चल चुका है कि वह शिकारी तुम ही हो। इससे पहले कि मैं अपनी दोस्ती भूलकर तुम्हें सजा सुनाऊं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तब काली गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। गब्बर शेर, तुमने आज सभी जानवरों के सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें देख लूंगा। काली ऐसे ही गुस्से से हमारे जंगल से काफी दूर निकल आता है। तभी एक ज़ॉम्बी भेड़िया अचानक से वहाँ काली पर हमला करके भाग जाता है, जिससे काली भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। तब काली सोचता है, यही मौका है उस गब्बर शेर से अपना बदला लेने का। तब काली शेर जंगल में आकर जानवरों पर हमला करने लगता है और सभी जानवरों को ज़ॉम्बी बनाने लगता है। जब तुम्हारे पिता गब्बर को यह बात पता लगती है तो वह बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने दोस्त वीरू से कहते हैं, वीरू मेरे दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है। हाँ गब्बर, बताओ भाई। मेरे दोस्त, तुम ऐसा करो, तुम सिम्बा को लेकर इसी समय किसी दूसरे जंगल में चले जाओ। परंतु गब्बर मेरे भाई, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वीरू, मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वही करो।
वीरू भालू तुम्हें लेकर उस जंगल से चला गया था और पीछे से उस काली ने तुम्हारे पिता गब्बर को कैद कर लिया। हम चाहकर भी तुम्हारे पिता को उसकी कैद से आजाद नहीं करा पाए। नहीं बाज, मैं अपने पिता को आजाद कराऊंगा और उस काली शेर से अपने पिता का बदला भी लूंगा। तब सिम्बा काली शेर के जंगल के सभी ज़ॉम्बी बने जानवरों को इकट्ठा करता है और उन सबको आग लगाकर मार देता है और फिर सिम्बा काली शेर पर हमला करके उसे भी मार डालता है और उसे जलाकर पूरे जंगल को ज़ॉम्बी वायरस से मुक्त कर देता है और अपने पिता को आजाद करा लेता है। वहाँ अचानक एक जादुई पेड़ प्रकट होता है और उस पेड़ में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर शेरनी के पास आता है और कहता है, एक जंगल में गब्बर नाम का एक सफेद रंग का शेर अपनी पत्नी शेरनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गब्बर शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु स्वभाव का था। गब्बर शेर अपने दोनों बच्चे और पत्नी शेरनी के साथ खुशी से जंगल में रहता था। गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों को अपनी संतान की तरह समझता था और कभी कोई मुसीबत आने पर वह अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी प्रजा की रक्षा करता था। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला एक भयंकर कालिया शेर आ जाता है। उस कालिया शेर के अंदर से भयंकर शक्तियाँ निकल रही होती हैं। तभी उस कालिया शेर को सामने एक गाय खड़ी दिखाई देती है। तब कालिया शेर गाय के पास जाता है और उस गाय पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। वहीं कालिया शेर को गाय को मारते हुए एक भैंस देख लेती है। यह देखकर भैंस बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भैंस भागती हुई सीधा गब्बर शेर के पास आती है। गब्बर शेर मुझे बचाओ, वह मुझे भी मार देगा। अरे भैंस, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो और कौन तुम्हें मार देगा? मुझे बताओ क्या हुआ है। गब्बर शेर, अभी मैंने जंगल में कुछ ऐसा देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ भैंस, बताओ तुमने क्या देखा? तब भैंस गब्बर शेर से बोलती है, गब्बर शेर, मैंने देखा कि एक भयंकर शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर अचानक से हमारे जंगल में आकर एक गाय पर हमला करके उसे मार देता है। गब्बर शेर, मुझे तो वह कालिया शेर कोई शैतान लगता है। अरे भैंस, ये तुम क्या कह रही हो? बड़े आश्चर्य की बात है। भैंस, तुम चिंता मत करो और सबसे पहले जंगल के सभी जानवरों को यहाँ इकट्ठा करो ताकि वह शैतान कालिया शेर किसी और जानवर को नुकसान न पहुँचा सके। मैं अभी जाकर उस कालिया शेर को देखता हूँ। तभी शेरनी कहती है, गब्बर शेर, तुम कहीं मत जाओ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी दोनों बच्चों के साथ कैसे जी पाऊंगी? शेरनी, यह तुम क्या कह रही हो? मेरी प्रजा का जीवन संकट में है। एक शैतान शेर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है और तुम मुझे यहाँ रहकर यह सब देखने के लिए कह रही हो? कभी नहीं। शेरनी, तुम यहीं हमारे दोनों बच्चों के साथ रहो। अगर मैं वापस ना आऊँ तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। यह कहकर गब्बर शेर वहाँ से निकलता है और उस शैतानी शक्तियों वाले कालिया शेर के सामने आ जाता है। अरे दुष्ट, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसकर मेरे जानवरों को मारने की? अच्छा, तो यह जंगल तुम्हारा है। मूर्ख शेर, मैं तेरे ही पास आ रहा था, परंतु तू तो खुद ब खुद मेरे पास मरने के लिए चला आया। गब्बर शेर, अब मैं तुझे मारकर इस जंगल का नया राजा बनूंगा। यह कहकर शैतान कालिया शेर अपनी शक्ति से गब्बर शेर को वहीं मार देता है। जब शेरनी को पता लगता है कि गब्बर शेर मर चुका है तो यह देखकर शेरनी बहुत दुखी हो जाती है। गब्बर शेर, यह तुम्हें क्या हो गया? अब मैं अकेली अपने इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी? हे भगवान, वह दुष्ट कालिया शेर अब मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है और गब्बर शेर के बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ अचानक एक जादुई पेड़ प्रकट होता है और उस पेड़ में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर शेरनी के पास आता है और कहता है, शेरनी, मुझे गब्बर शेर से मिलना है। क्या तुम मुझे गब्बर शेर का पता बता सकती हो? गोल्डन शेर की यह बात सुनकर शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अरे शेरनी, क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम इतनी उदास क्यों हो गयी? तब शेरनी गोल्डन शेर को सारी बात बताती है कि वह गब्बर शेर की पत्नी है और एक दुष्ट कालिया शेर ने उसके पति गब्बर शेर को मार दिया है और जंगल पर कब्जा कर लिया है। शेरनी की यह बात सुनकर गोल्डन शेर कहता है, शेरनी, यह तुम क्या कह रही हो? यह सब उस कालिया शेर ने किया है? तो वह कालिया शेर यहाँ तक भी आ पहुँचा? मैं तो गब्बर शेर के पास उस कालिया शेर के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगने आया था। उस कालिया शेर ने पहले हमारी जादुई दुनिया पर हमला किया और हमारे महाराज गोल्डन शेर को पत्थर का बना दिया है।
परंतु गोल्डन शेर, तुम तो खुद इतने शक्तिशाली हो, फिर तुम क्यों नहीं अपने महाराज को बचा लेते? नहीं शेरनी, वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली है। सिर्फ हमारे गोल्डन महाराज ही उसे मार सकते हैं, परंतु उसके लिए हमारे गोल्डन महाराज को अपने पहले रूप में आना होगा। अच्छा, तो यह बात है। परंतु तुम्हारे गोल्डन शेर को कैसे वापस ठीक कर सकते हैं? शेरनी, तुम्हारे इस जंगल में एक बहुत पुरानी गुफा है। उस गुफा में एक जादुई मणि रखी है। उस जादुई मणि की रक्षा कुछ भयंकर नाग करते हैं। तुम्हें वह नागमणि उन नागों से हासिल करनी है, परंतु ध्यान रखना, वह नाग नागमणि पाने वाले की परीक्षा लेते हैं। नागमणि हासिल करने के लिए तुम्हें वह परीक्षा पास करनी होगी। गोल्डन शेर की यह बात सुनकर शेरनी उसी समय गुफा के पास आ जाती है। शेरनी देखती है कि गुफा में एक जादुई चमकती मणि रखी हुई है और उस मणि के चारों ओर भयंकर नाग बैठे हैं। तभी एक नाग शेरनी से कहता है, आओ शेरनी आओ, यह सारा सोना चांदी तुम्हारा है, जितना चाहो यहाँ से ले जा सकती हो। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम यह सारा सोना ले जाओ और अपने बच्चों का खुशी से जीवन यापन करो। तब शेरनी कहती है, नहीं नाग देवता, मुझे सिर्फ यह जादुई मणि चाहिए। इस समय मुझे किसी की मदद करनी है। शेरनी की बात सुनकर नाग कहता है, वाह शेरनी, तुम जादुई मणि पाने की इस परीक्षा में पास हुई। अब तुम यह मणि ले जा सकती हो। शेरनी मणि लेकर वहाँ से निकलती है और गोल्डन शेर के पास आ जाती है। तब गोल्डन शेर शेरनी और उसके दोनों बच्चों को लेकर अपनी जादुई गोल्डन दुनिया में आ जाता है। मणि की शक्ति से जादुई गोल्डन शेर महाराज ठीक हो जाता है और शेरनी का धन्यवाद करता है। फिर गोल्डन शेर शेरनी और उसके बच्चों को लेकर वापस गब्बर शेर के जंगल में उस शैतान कालिया शेर के पास आ जाते हैं। गोल्डन शेर को वहां देखकर कालिया शेर हैरान हो जाता है। तब गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उस शैतानी शक्तियों वाले कालिया शेर को मार देता है और गब्बर शेर को अपनी शक्तियों से वापस जीवित कर देता है। गब्बर शेर को वापस जिंदा देखकर उसकी पत्नी शेरनी और जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। गोल्डन शेर शेरनी के लिए एक गोल्डन शेर हाउस प्रकट करता है और कहता है, यह लो शेरनी, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो तुम इस गोल्डन शेर हाउस से मदद मांग सकती हो। यह कहकर गोल्डन शेर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है।